गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं नबार्ड की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मेनली 5 वैकेंसीज हैं, लेकिन बहुत ही हाई प्रोफाइल अच्छी सैलरी की वैकेंसीज हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये जो वैकेंसीज हैं इनकी जो सिलेक्शन होगी वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे है। कोई यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं है आपका। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। मेनली यहाँ पे 4 जॉब रोल्स जो हैं, 4 मेन वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने पब्लिश करी हैं। सबसे फर्स्ट है डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर। 2 वैकेंसीज हैं, एक ओबीसी की है और एक अनरिजर्व्ड है। बाकी की जो 3 वैकेंसीज हैं, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट कम बीए डेवलपर एंड स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट, सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं उनकी उनमें एक एक वैकेंसी है और ये सब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो टोटल 5 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। एज जो यहाँ पे मांगी गई है डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर के लिए 25 to 35 ईयर्स मांगी गई है। क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है वो है फुल टाइम बीई बीटेक फर्स्ट क्लास अब 60% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए। बीई एमटेक एमसीए कंप्यूटर साइंस आईटी डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड एआई में होना चाहिए। और आपकी प्रोफेशनल या प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई, मतलब इस बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास अगर ये कोई सर्टिफिकेशन है तो वो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा कैंडिडेट को। सर्टिफिकेशन इन डेटा साइंस एआई मशीन लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड वेब क्रॉलिंग है न्यूरल नेटवर्क्स, ये जो है मांगी गई स्पेशल क्वालिफिकेशंस। एक्सपीरियंस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आपकी क्वालिफिकेशन के बाद। 2 साल का या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 years एंड प्लस 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली यूज इन डेटा साइंस, ये होना चाहिए। सेकेंड, इनमें से चारों में से कोई भी हो सकता है, लाइक आउट ऑफ विच यहाँ पे स्पेशली मेंशन है। 2 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉडल डेवलपमेंट में, मॉडल वैलिडेशन में और रिलेटेड फील्ड में। 2 years प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स में। एंड लास्ट इज 2 years प्लस एक्सपीरियंस इन रैशनल डेटाबेस और एनी NoSQL डेटाबेस इंक्लूडिंग ग्राफिक डेटाबेस, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बेसिक चीज़ें हैं जो क्वालिफिकेशन में इंक्लूड होती हैं वो मेंशन की हुई हैं कि आपको क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सर्विस डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वेब क्रॉलिंग में, न्यूट्रल नेटवर्क्स में। आपको अपनी टीम के साथ मल्टी लैंग्वेज और मल्टी कल्चरल टीम के साथ काम करने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस में और इन्वेस्टमेंट फर्म में अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। और मैंडेटरी स्किल सेट की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ 7 to 8 पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने मैंडेटरी स्किल्स के लिए। ये आप एक बार ही गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप इस एक्सपीरियंस के साथ इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप फिट बैठते हैं तो। ये डिजायरेबल क्वालिटीज हैं यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन करी है, और ये जॉब प्रोफाइल भी इन्होंने प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये जॉब रूल्स हैं और ये जॉब ड्यूटीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सेकेंड इज डेटा इंजीनियर। एज की अगर हम बात करें तो 25 to 35 ईयर्स मांगी गई है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो फुल टाइम आपको बीई बीटेक 60% मिनिमम मार्क्स प्लस, या फिर आपने एमटेक की हो, एमही की हो, एमसीए किया हो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल का, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का या क्लाउड एरा सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर क्रीडेंशियल्स का। तो बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आपके पास ये है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो 5 से पोस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होने के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो BFSI सेक्टर का। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास डिज़ाइन का, इंस्टॉल का, कॉन्फ़िगरेशन का, मेंटेन का, डेटाबेस का, मॉनिटरिंग एंड टर्निंग एंड ट्रबल शूटिंग इश्यूज का। आपको मैनेज करना आना चाहिए डिस्क स्पेस, डेटाबेस स्पेस एंड सीपीयू मेमोरी, एंड ये सब चीज़ों का इन्होंने बेसिक दिया हुआ है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आपको ये आना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, गुड नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा गया यहाँ पे, डिज़ायरेबल चीज़ें भी यहाँ पे गिवन है। जॉब प्रोफाइल पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन है कि अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ये जॉब रोल या ये जॉब ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी। थर्ड हम बात कर लेते हैं डेटा साइंटिस्ट का, BI डेवलपर।
BI की यहाँ पे बेटा फुल फॉर्म है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, जो कि डेटाज को एक्सट्रैक्ट करके स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसके लिए हेल्प करता है। एज की हम बात करें तो यहाँ पे डिजायर्ड एज मांगी गई है आपकी 23 से 30 साल। एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लें जो कि मैंडेटरी है आपके पास फुल टाइम BE BTech फर्स्ट क्लास होनी चाहिए अब 60% में पास, या फिर आपने ME MTech MCA किया हो, कंप्यूटर साइंस IT डेटा साइंस मशीन लर्निंग और AI में। प्रोफेशनल एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन असाइनमेंट प्रोजेक्ट आपने किए हो डेटा साइंस में, AI में, ML में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वेब क्रॉलिंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स में। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। मिनिमम 1 साल का इन्होंने मांगा एक्सपीरियंस, या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, आपने असाइनमेंट्स की हो, प्रोजेक्ट्स की हो, जॉब्स की हो रिलेटेड टू ML और AI। एक्सपीरियंस के साथ आपने सब लर्न भी किया हो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपको एक्सपीरियंस हो एंड टू एंड डेटा एक्सट्रैक्शन का, मॉडलिंग का, वैलिडेशन का एक्सपीरियंस। इन्होंने फिर वही मांगा है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो कि आपने किसी अच्छी टीम के साथ किसी अच्छे प्रोजेक्ट में एज अ डेवलपर काम किया हो। प्रेफरेंस दी जाएगी उस कैंडिडेट को जिसको फाइनेंशियल सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में जिसको एक्सपीरियंस होगा। अगर आपके पास पहले आपने काम किया हुआ है, उन्होंने जैसे एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बैकअप के लिए होने चाहिए। जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो वो आपको हेल्प करेंगे। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे गिवन है कि अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो विद जो सर्टन इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन किया, एक्सपीरियंस मेंशन किया, तो आपको ये जॉब रोल्स और ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आपको इस जॉब के लिए परफॉर्म करनी होंगी। फोर्थ हम देख लेते हैं स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट के लिए। एज की अगर हम बात करें तो 30 to 40 ईयर्स की एज मांगी गई है। मास्टर्स होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 5 से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेवलपमेंट सेक्टर में आपने काम किया होना चाहिए, किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर या CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर, एज अ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर, कंसल्टेंट, सुपरवाइजर आपने काम किया होना चाहिए किसी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और एक्सपीरियंस जो है आपको होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने का, डेवलपमेंट करने का और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी अगर आपने पास्ट कंपनीज में काम किया है तो आपके पास उसकी कॉपीज भी होनी चाहिए। सस्टेन टू बी सस्टेन्ड विद द कॉपीज, आपके पास उसकी कॉपीज होनी चाहिए जो आप इस जॉब को अप्लाई करते समय साथ में अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ डिजायर्ड एक्सपीरियंस की, कि आपके पास डेटा एनालिस्ट, MIS डैशबोर्ड का और पाइवट टेबल्स के आपको आने चाहिए बनाने MS एक्सेल में। आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेटेजी बनाने की और प्लानिंग करने की। आपको पता होना चाहिए कि वेरियस किस तरह की ग्रांट्स मिलती हैं CSR प्रोजेक्ट्स में और उनके कैसे आउटपुट होने चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपको, टूल्स आने चाहिए डिज़ाइन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, डेटा को कैप्चर करने के लिए। CSR और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको। एंड आपको फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए डेटा की और उसके इम्पैक्ट का पता होना चाहिए, वैल्यूएशन का। और एक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने पहले CSR में काम किया है, या आपने यूनाइटेड नेशंस के किसी प्रोजेक्ट के साथ या किसी अच्छी नेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया है CSR में, NGO में, तो आपको इसकी नॉलेज होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने बात किया कि आपको पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज ये पता होनी चाहिए और इनको असाइन कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, डिजाइनिंग के वेरियस टूल्स आपको पता होने चाहिए, मॉडल्स पता होने चाहिए। ठीक है, ये सब है। और जॉब प्रोफाइल यहाँ पे डिस्कस किया है, इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ये जॉब प्रोफाइल पे काम करना होगा और ये जॉब ड्यूटीज जो है परफॉर्म करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही सीधा मेंशन है कि आपको द सिलेक्शन विल बी बाय द वे ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेसिस पे है और 1:3 जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एप्लीकेशन की हम बात करें, एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो 150 रुपीज़ जो है वो SC ST PWD ने फिल करने हैं। बाकी जो सब कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 700 प्लस 150 इंटीमेशन चार्जेस फिल करने हैं और फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। एंड सैलरी की हम बात कर लें, बहुत ही अच्छी सैलरी है यहाँ पे। फर्स्ट जो जॉब रोल है वो पोस्ट है
डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर 21 से 30 लाख आपको मिलेंगे पर एनम, पर साल की है ये, सब कुछ कंसोलिडेट करके। कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है, ऑल इंक्लूसिव सब डाल के। डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर की 21 से 30 लाख, डेटा इंजीनियर की है हमारी 18 से 27 लाख, डेटा साइंटिस्ट कम बीए डेवलपर 15 से 21 लाख, एंड लास्ट इज स्पेशलिस्ट डेटा मैनेजमेंट 12 से 15 लाख। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने मेंशन किया कि 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो स्टार्टिंग में आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे 3 साल के लिए बढ़ जाएगा, और डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी लास्ट ईयर्स में, ठीक है। तो आपकी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में आपका जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। सुपर एन्युएशन का कोई बेनिफिट यहाँ पे इंटाइटल्ड नहीं है, कोई आपको पीएफ नहीं मिलेगा, कोई पेंशन या ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। ट्रैवलिंग एंड हॉल्टिंग अलाउंस है, अगर आपको कहीं काम के लिए ऑफिशियल टूर के लिए जाना पड़ता है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब मिलेगा। लीव जो है आपको मैक्सिमम ऑफ 30 years पर कैलेंडर ईयर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑन प्रो रैशनेट बेसिस, प्रो राटा बेसिस बोलते हैं इसको। ये आप एक बार रिपोर्टिंग का देख सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ आपको मिलेगी एट द डिस्पेंसरी ऑफ द बैंक, जहाँ पे भी wherever it is available। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंशन किया कि बहुत डिटेल में इन्होंने मेंशन किया, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस, पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन, स्कैन, अपलोड, कितनी डायमेंशन में होने चाहिए, कितने पिक्सल्स में होने चाहिए, कितने केबी, कितने एमबी में आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए, ये सब मेंशन है यहाँ पे, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हमसे डिक्लेरेशन मांगी है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगी है, ये उसका वर्डिंग है। तो ये करके आपको नीचे सिग्नेचर्स करके अपना वो उसको सबमिट करना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे लिंक गिवन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी कि कौन सी एप्लीकेशन का लिंक है और कहाँ पे आपको फिल करना। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने पेमेंट मोड का भी सब बताया कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अपनी पेमेंट करनी है, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है फॉर्म फिल करने का या फीस पे करने का। यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ लेफ्ट। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ 16 जून 2025 से 30 जून 2025 तक आप फिल कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है इस बैंक की, www.nabard.org। अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।